Today we will discuss about the substitution reaction in aromatic aldehyde और कीटोन in बेंजीन रिंग से बेंजीन रिंग से करेंगे। ये लास्ट रिएक्शन है। तो देखो ये मुख्यतः एक बात ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन जो एरोमेटिक है जस्ट लाइक बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेटा सब्स्टिट्यूशन होगा। डायरेक्टली ये मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है। चूंकि इस पे स्थिति क्या बनती है कि इसके ऑर्थो और पारा पे, जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा था, ऑर्थो पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम रहता है, इस वजह से ये मेटा सब्स्टिट्यूशन देता है। तो आओ बात करते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड को क्लोरीन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। उसी तरह से एसीटोफिनोन को दूसरे हाइड्रोजन मान लो ब्रोमीन के साथ करते हैं AlCl3 की उपस्थिति में तो मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन देगा, यानी मेटा। उसी तरह से नाइट्रेशन को तुम जानते हो पहले से ही कि कंपाउंड्स को HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्ट कराते हैं, यानी नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। अब यहाँ लो बेंजल्डिहाइड को हमने करा तो ये क्या करेगा, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल जल बाहर होगा। सिंपली यहाँ पे अगर एसीटोफिनोन को करो तो क्या होगा, ये मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन और एक मॉलिक्यूल जल बाहर होगा, तब सब्स्टिट्यूशन होगा। इसी तरह से सल्फोनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ करते, ये भी सब्स्टिट्यूशन यही होगा, यानी मेटा पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा ध्यान देना है। मेटा पोजीशन पे अब इसको करेंगे, ये चूंकि प्रायोरिटी चार्ट में ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा है मेटा एल्डो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड कह सकते हो। इसी तरह से एसीटोफिनोन की बात करेंगे तो उसी तरह से होगा, यानी मेटा एसीटोफिनोन है ये, और ये सल्फोनिक एसिड मेटा पे है। तो ये मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है। अब हम लोग इसके यूजेज, इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेज पे चर्चा करेंगे। बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स के हम लोग यूजेज लेते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड जिसको आप मेथेनॉल कहते हो। ये तो पहले से पता है कि मेथेनॉल को हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर्मलिन के रूप में इसको यूज करते हैं। ये जर्मिसाइड यानी जर्म्स मारने वाली दवा, एंटीसेप्टिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो चीज़ें रखी जाती है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका फॉर्मलिन के रूप में उपयोग होता है। तुमको पता है 40% एक्वस सॉल्यूशन जो फॉर्मल्डिहाइड का होता है उसको हम लोग फॉर्मलिन बोलते हैं। फॉर्मलिन का दूसरा उपयोग है कि अमोनिया के साथ ये यूरोट्रोपाइन नाम की एक दवा बनती, वो एंटीसेप्टिक दवा है, खासकर यूरिनरी इंफेक्शंस में, यानी पेशाब के रास्ते में होने वाले इंफेक्शंस में काफ़ी काम देता है। और इसका एक चीज़ जो बहुत उपयोगी है, लैक्टोज के साथ और फॉर्मल्डिहाइड को मिला के बनाते फॉर्मामेंट। तुमने कभी कभी विक्स की गोली जरूर ली होगी, उस विक्स की गोली में जो गले को देता है एक फ्लेवर, वो होता है फॉर्मामेंट। तो फॉर्मामेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ लैक्टोज एंड फॉर्मल्डिहाइड, जिसका उपयोग करते ये गले की खराश मिटाने में काम देता है। अब देखो मिरर को सिल्वरिंग करने में टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और एक खास इंपॉर्टेंट इसका यूज का है कि ये बेकेलाइट जैसा पॉलीमर बनाता है जो कि थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है। तो ये बेकेलाइट कैसे बनता है, बेकेलाइट को बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड को फिनॉल के साथ रिएक्ट करा के बनाते, जो आगे भी हम लोग पॉलीमर में देखेंगे। और दूसरे एल्डिहाइड की बात करते, एसिटल्डिहाइड की बात करते, जिसको इथेनॉल हम बोलते हैं। तो इथेनॉल से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इथाइल एसीटेट है, इसको बनाया जाता है। इसका एक खास उपयोग जो तुम करते हो, इन्हेलर का उपयोग करता होगा। सर्दी जब हो जाती है, नाक बंद हो जाते हैं, तो तुमने इन्हेलर का उपयोग किया होगा। इन्हेलर में कुछ नहीं, इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है ये, यानी एसिटल्डिहाइड होता है, उसी को हम इन्हेलर के रूप में यूज करते हैं। और सिल्वरिंग ऑफ मिरर में भी इसका उपयोग होता है।
इससे एक दवा बनती है पारल्डिहाइड, जो हाइप्नोटिक ड्रग्स है, और मेटल्डिहाइड जो कि सॉलिड फ्यूल है। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है आजकल। अब आगे बात करते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को तुमको पता है एक ही ये सिंगल एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इस बेंजल्डिहाइड से कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड है, सिनामिक एसिड है, बेंजोइल क्लोराइड है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अब बेंजल्डिहाइड का उपयोग हम लोग डाई के रूप में, जैसे मेलेकाइट ग्रीन जो होता है डाई, वो मेलेकाइट ग्रीन इसी बेंजल्डिहाइड से बनता है। परफ्यूम के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लास्टली हम लोग आते हैं प्रोपेनोन और एसीटोन। एसीटोन का क्या क्या उपयोग है? देखो, एसीटोन एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो सामान्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, एसिटिलीन, रेजिन, इन सबों को घोल देता है, यानी फैट्स, हायर फैट्स को ये घोल देता है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म बनाने में, आइडोफॉर्म बनाने में, क्लोरोटोन बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। और देखा होगा तुमने कि लड़कियां जो है जब नेल पॉलिश करती है तो उसके पहले वाले नेल पॉलिश के जो कुछ अंश बचे होते हैं उसको रिमूव करने के लिए एक लिक्विड यूज करती है। तो वो लिक्विड यानी नेल पेंट रिमूवर यानी नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे एक अनब्रेकेबल ग्लास, जिसको हम प्लैक्सी ग्लास कहते हैं, प्लैक्सी ग्लास बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सेंट और सिंथेटिक रबर में भी इसका उपयोग होता है। तो ये हमने इसके यूजेज देख लिए। आओ अब कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। जैसे अभी हम आपको पीडीएफ में भेजेंगे कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग, तो इसमें से कुछ हम कर देते हैं, कुछ आप कर लेना, इस तरह से काम बनेगा। आप देखते हैं यहाँ पे एसीटोन है, HI के साथ करते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में 420 केल्विन ताप पे। याद करो क्या होता है, ये रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन है। कंप्लीट रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये सीधा जितने कार्बन का है उतने कार्बन वाला एल्केन में बदल जाता है। CH3 CH2 CH3 प्लस 2I2 प्लस H2O। तो ये हमारा इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। दूसरे को देखो, ये है एसिटाइल क्लोराइड और इसको प्लेडियम डिपोजिटेड बेरियम सल्फेट, याद होगा तुमको, लिंडलार्ड्स रिएजेंट से जैसे ही हम करते हैं तो ये एक हाइड्रोजन लेके ये HCl बाहर हो जाता है और क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। ये देखो एल्डिहाइड बन गया ये, और ये याद रखने की चीज़ है थोड़ी, और HCl गैस बाहर। यहाँ पे अगर हम बात करते एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड को बेस के साथ NaOH के साथ जैसे करेंगे कंडेंस करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ये दो मॉलिक्यूल है, देखो दो मॉलिक्यूल है, ध्यान देना क्या होगा, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड H, यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। एकदम सिंपल सा एडिशन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। आ जाओ इसको देखते हैं, ये क्या है, इसको जरा गौर से देखो। ये क्या है, साइक्लोहेक्सानोन यानी कीटोन, और इसको हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन को अगर हम एसिडिक मीडियम में कराते, तुमको पता है एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है और बना देगा हाइड्रोक्सिल ऑक्जाइम, ऑक्जाइम बनाता है ये, डबल बॉन्ड NOH और H2O। ये सिंपल याद रखना है केवल। यहाँ पे देखो HCN से, तो HCN से तुमको पता है क्या होने जा रहा है, ये एडिशन होगा। यहाँ पे निगेटिव ये आया तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एडिशन H का यहाँ एडिशन होगा, CN का यहाँ एडिशन होगा, और हमको साइनोहाइड्रीन मिलेगा ऑफ एसीटोन CHOH CN, ये कंपाउंड से। तो हमको ये चीज़ें याद रखनी है कि कैसे होता है। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो थोड़े से कन्वर्सन की चर्चा करते हैं। कुछ कन्वर्सन्स भी आज डाले जाएंगे पीडीएफ में, उसको आप लोग करना, कुछ मैं कर देता हूँ। जैसे प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है, देखो ये प्रोपेनोन है या एसीटोन का हो, ये प्रोपीन है।
अब यहाँ पे इसको हटा के डबल बॉन्ड यहाँ लाना है, तो सबसे पहले हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको अगर एल्कोहल हम बना ले, सेकेंडरी एल्कोहल, तो इससे हमको ये मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते, निकेल या प्लेटिनम किसी का उपयोग करो, या नहीं तो LiAlH4 को करो, किसी को भी करो। रिड्यूस सेकेंडरी एल्कोहल को क्या करना है, अब इसको हीट करो, तो क्या करेगा, ये एक मॉलिक्यूल जल बाहर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, और हमको ये दे देगा एल्कीन यानी प्रोपीन। तो इस तरह से हम प्रोपेनोन से प्रोपीन का कन्वर्सन हमने कर लिया। अब बात करते इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इथेनॉल है, यहाँ ब्यूटेनॉल है अर्थात एल्डिहाइड। तो पहला काम हम क्या करते कि इसको हम लोग पहले बना देते PCC से, यानी रिस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन के द्वारा हम इसे बनाएंगे एल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल अगर है और इसको NaOH के साथ कंडेंस करते तो कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो एल्डोल का, हमको एल्डोल मिल जाएगा। एल्डोल है क्या, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, और कुल मिला के हमको क्या बनाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटा। इथेनॉल टू लैक्टिक एसिड, इथेनॉल है ये, लैक्टिक एसिड बनाना है। क्या देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH। अब इसको लाने के लिए हम क्या करें, HCN, अब इसको देखो सब कुछ हो गया, अब ये COOH में बदलना है। तो क्या तुम तो पहले से जानते हो, सब कुछ रह जाएगा, एसिड हाइड्रोलिसिस से ये क्या हो जाएगा, चेंज होके COOH -NH3, माइनस लिखना हो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ अगले में देखो साइक्लोहेक्सानॉल टू साइक्लोहेक्सानोन बनाना है। मतलब सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइज कर दो डियर, CrO3 से ऑक्सीडाइज करोगे, सिंपली ये यही बन जाएगा -H2। अब मान लो इथेनॉल से प्रोपेनोन बनाना है। अब इथेनॉल है, प्रोपेनोन बनाना है। अब इसको क्या करें हम, सबसे पहले हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन, एक कार्बन जोड़ने के लिए क्या करेंगे, CH3MgBr। जैसे लगाएंगे इन ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर के सेंस में लगने पे क्या होगा, अब इसको क्या करो, एसिड हाइड्रोलिसिस यानी जल में घोल दो। अब सिंपल सी बात है, जैसे जल में घोलोगे तो बनेगा CH3CHO, और अब इसको क्या करो, ऑक्सीडाइज करो, सिंपल सी बात है, हमको मिल। तरह बच्चों हमने आपको कुछ कन्वर्सन्स भी बताए, अभी PDF में आपको कन्वर्सन्स भी दिए गए हैं, और भी उसको कर लेना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे बात करते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलेंगे। थैंक यू।